नमस्कार सज्जनों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, अभी आप देख रहे हैं चारों ओर माहौल ऐसा बना हुआ है कि गणेश जी पधारे हुए हैं और खुशियाँ चारों ओर बिखरी पड़ी है और सबके घरों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, गणेश विसर्जन भी हो रहा है। तो ये गणेश जी का आगमन क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है वो देखते हैं। हम गणेश जी के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और ये तो हम सबको पता है कि भगवान शिव पार्वती के ये सुपुत्र है और ये ऐसे ही पैदा हो गए थे। आख्यायिका में उनके जन्म के बारे में कई कथाएं लिखी हुई हैं। उनके जन्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती स्नान करने जा रही थी और घर पर कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने उपटन से ही एक गणेश का निर्माण कर दिया और उस गणेश को उन्होंने दरवाजे पर रखकर माता पार्वती स्नान करने गई थी। उतने में शिवजी पधारे। शिवजी तो पहले ही बहुत क्रोधित रहा करते थे, उनके पूरे ऊपर सारे संसार का बोझ था और उन्होंने दरवाजे के अंदर जाने से जब इस गणेश जी ने मना किया तो शिवजी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के मारे उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। पार्वती ने देखा कि ये तो अनर्थ हो गया, तो शिवजी को बहुत क्रोधित होकर ऐसे वैसे बातें करने लग गई। माता पार्वती ने कहा कि मेरे इस गणेश को आप किसी प्रकार से भी जिंदा कर दो। तो शिवजी बहुत दुखी हो गए और सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत नंदी को आदेश दे दिया और कहा कि आपको जो भी पशु जो भी प्राणी दिखाई दे उसकी गर्दन काट कर आप ले आए। तो नंदी चले गए तो उनको सबसे पहले हाथी दिखाई दिया, तो इसलिए उन्होंने हाथी की गर्दन काट शिवजी को दे दिया और शिवजी ने उस गर्दन को गणेश जी के गर्दन पर रख दिया। गणेश जी जीवित हो गए और माता पार्वती के फिर खुशी का ठिकाना न रहा। आप ये भी देखते हैं कि गणेश जी का वाहन छुआ है, तो यह कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है। नाग कन्याएं गणेश जी के साथ खेलने आया करती थी और वह उनको पाताल में ले जाती हैं। पाताल में ले जाने के बाद नाग कन्याओं के पिताजी गणेश जी के रूप रंग को देखकर हंसने लगते हैं। गणेश जी बहुत क्रोधित होते हैं और उस नाग कन्याओं के पिताजी की वह हत्या कर देते हैं। यह देखकर शेषनाग जो उनके भाई हैं बड़े क्रोधित होते हैं और वे चूहे छोड़ देते हैं गणेश जी के ऊपर और गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठ जाते हैं और इस तरह से वह अपनी सवारी बना देते हैं। तो तब से गणेश जी के सवारी चूहे बन गए हैं। आप ये भी देखते हो कि गणेश जी का एक दांत तो है ही नहीं है, टूटा हुआ दांत है। इसके पीछे यह कहानी है कि परशुराम, जो सभी जानते हैं, बहुत क्रोधित ऐसे ऋषि मुनि थे और वे शिव जी के बड़े भक्त थे। एक बार क्या होता है कि ऋषि परशुराम शिव जी को मिलने जाते हैं, लेकिन परशुराम जाते हैं उस समय में शिव जी ध्यान मग्न बैठे होते हैं। तब गणेश जी उनको मना करते हैं परशुराम जी को कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन परशुराम को रुकना नहीं था और वो उनसे बहस करने लग जाते हैं, अंदर छोड़ने के लिए बोलते हैं शिव जी को मिलना है, इस तरह से बोलने लगते हैं। तब गणेश जी क्रोधित होकर के उनको मना कर देते हैं। परशुराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वे अपने फरसा से उनका एक दांत काट देते हैं। वैसे गणेश जी एक समृद्धि के प्रतीक है, सुख शांति के प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है कि सुख करता दुख हरता है गणेशा। तो गणेश भगवान शिव ने गणेश जी को बहुत बड़ी एक प्रजा का संरक्षण करने का काम दिया था और उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी था। गण का अर्थ होता है एक समूह, पति का अर्थ होता है एक अधिकारी और एक संरक्षक। गणेश जी के हर एक अवयव एक एक हमारे लिए संकेत है। जैसे उनकी बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए, बहुत दूरदृष्टिवाद रहना चाहिए हमारे अंदर, दूर की सोचने की ताकत हमारे अंदर रहना चाहिए। और सूंड का ये संकेत देता है कि हमें हर चीज़ सूंघ कर, यानी सोच समझ कर लेना या नहीं लेना, इसका उपयोग करना या नहीं करना, ये फैसला लेना चाहिए। कान बड़े बड़े, इसका अर्थ ये होता है कि हमें सुनने की पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत कुछ सुनना चाहिए, बहुत कुछ सुनना चाहिए, लेकिन किसी के सामने उसका फिर दोबारा बखान नहीं करना चाहिए। पेट बड़ा होने का संकेत होता है कि जो भी हमने सुन लिया है वो हमारे अंदर ही होना चाहिए और किसी के सामने उसके गोपनीय बातें किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। तो सज्जनों, आपको ये भी पता होगा कि महाभारत की जो रचना है वेद व्यास जी ने गणेश जी को ही दी थी। इस तरह से गणेश जी हमारे आराध्य देवता है, सुख समृद्धि के प्रतीक है। इस तरह उनकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देने की
कोशिश की हूँ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। धन्यवाद।